क्या लुढ़क का ढेर होने वाला है रियल एस्टेट मार्केट? क्या आ गया है रियल एस्टेट में मंदी का टाइम? क्या डूबने वाले हैं हजारों लाखों लोगों के सपने? क्यों रियल एस्टेट से जुड़े जानकार कह रहे हैं आ गई है मंदी? क्यों लुढ़क रहा है रियल एस्टेट मार्केट का सेंटिमेंट इंडेक्स? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप रिपोर्टर जी पर सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा आवाज। एक ऐसी आवाज जो सच को आपके सामने लाती है बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लाखों लोगों के सपनों का आधार है, लेकिन जो अब ठिठकता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। सवाल यह कि आखिर क्यों इस इंडस्ट्री की रफ्तार धीमी पड़ गई है? क्यों सेंटिमेंट इंडेक्स नीचे की ओर लुढ़क रहा है और इसके पीछे क्या है वो बड़े कारण? आज हम इस खबर को खोल कर रखेंगे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और थोड़े से गुस्से के साथ, क्योंकि यह सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, आपके और हमारे भविष्य का है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइट फ्रैंक और नारेडको, ये दो नाम हैं जो रियल एस्टेट की दुनिया में बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। इन्होंने 2024 की आखिरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक सर्वे किया। इस सर्वे का नतीजा क्या निकला, सुनिए ध्यान से। 64% लोग यानी कि करीब 2/3 लोग ऐसा मानते हैं कि अगर 6 महीनों में ऑफिस लीजिंग में बढ़ोतरी हो सकती है। अब यह सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन रुकिए, खबर अभी पूरी नहीं हुई। यह सिर्फ एक पहलू है, असली कहानी तो इससे कहीं गहरी है, और वो कहानी है इस इंडस्ट्री की सुस्ती की। सबसे पहले बात करते हैं सेंटिमेंट इंडेक्स की। यह सेंटिमेंट इंडेक्स क्या होता है? आसान भाषा में कहे तो एक तरह का थर्मामीटर है जो बताता है कि रियल एस्टेट की सेहत कैसी है। अगर स्कोर 50 से ऊपर है तो समझिए कि इंडस्ट्री में जान है, उम्मीद है। लेकिन अगर यह 50 से नीचे चला जाए तो खतरे की घंटी बजने लगती है। अब सुनिए, 2024 की चौथी तिमाही में यह स्कोर 59 रहा। ठीक है, 50 से ऊपर है, लेकिन तीसरी तिमाही में यह 64 था और साल की शुरुआत में जनवरी मार्च में यह अपने चरम पर था, 72 पर। यानी पूरे साल में स्कोर नीचे की ओर खिसकता चला गया। सवाल उठता है क्यों? आखिर क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री के साथ? अब यह समझिए कि रियल एस्टेट कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। यह देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। यह नौकरियां देता है, मजदूरों से लेकर इंजीनियर तक, डेवलपर से लेकर सप्लायर तक। यह मिडिल क्लास का सपना है, अपना घर, अपना ऑफिस। लेकिन जब इसकी रफ्तार धीमी पड़ती है तो सिर्फ डेवलपर्स की जेब पर ही असर नहीं पड़ता, आपकी हमारी जिंदगी पर भी इसका असर होता है। तो चलिए इसके पीछे के कारणों को एक एक करके खोलते हैं। पहला कारण है वैश्विक उथल पुथल। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। यूक्रेन रूस का युद्ध हो, मिडिल ईस्ट का संकट हो, या फिर अमेरिका की आर्थिक नीतियों में बदलाव, यह सब भारत तक अपनी छाया डाल रहे हैं। अमेरिका में टैरिफ व्यवस्था बदल रही है, जिसका सीधा असर हमारे निर्यात पर पड़ रहा है, और जब निर्यात कमजोर पड़ता है तो अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन शिशिर बैजल कहते हैं कि ये वैश्विक आर्थिक नीतियां और घरेलू आर्थिक हालात रियल एस्टेट को सतर्क रुख अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं। डेवलपर्स और निवेशक अब वेट एंड वॉच की नीति पर चल रहे हैं, मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि आगे क्या होगा। दूसरा बड़ा कारण है घरेलू स्तर पर आर्थिक सुस्ती। देखिए, जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, वो घर कैसे खरीदेंगे, ऑफिस स्पेस कैसे लीज पर लेंगे? पिछले कुछ महीनों में महंगाई बढ़ी है। अक्टूबर नवंबर में मुद्रास्फीति 5.8 के आसपास रही, जो 14 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मतलब यह है कि रोटी दाल से लेकर ईंधन तक सब कुछ महंगा हो गया है। ऐसे में मिडिल क्लास का बजट बिगड़ गया। होम लेने की ब्याज दरें अभी भी ऊंची हैं और लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद आरबीआई दरें कम करे, लेकिन दिसंबर में कोई राहत नहीं मिली। नतीजा, लोग घर खरीदने से कतरा रहे हैं। तीसरा कारण है प्रॉपर्टी की कीमतें। दोस्तों, यह कोई छिपी बात नहीं है कि पिछले कुछ सालों में मकानों और ऑफिस स्पेस की कीमतें आसमान छू रही है। बड़े शहरों में तो हालात यह है कि एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार के लिए घर खरीदना बड़े सपने जैसा हो गया है। सर्वे बताता है कि 2024 की आखिरी तिमाही में नए मकानों की बिक्री में 26% की गिरावट आई है। नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग भी 33% कम हुई है।
अब सोचिए जब डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी, तो इंडस्ट्री की रफ्तार कैसे तेज रहेगी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, जहां रेजिडेंशियल सेक्टर में सुस्ती दिख रही है, वहीं ऑफिस लीजिंग को लेकर थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। नाइट फ्रैंक और नैरेडको का सर्वे कहता है कि 64% लोग मानते हैं कि अगले 6 महीने में ऑफिस लीजिंग बढ़ेगी। 41% का कहना है कि ऑफिस स्पेस की सप्लाई बढ़ेगी और 64% का मानना है कि ऑफिस किराए में भी इजाफा होगा। ये आंकड़े बताते हैं कि कमर्शियल रियल एस्टेट में अभी जान बाकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह उम्मीद पूरी इंडस्ट्री को बचा पाएगी? अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। यह जो सुस्ती है, यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, इसके पीछे सिस्टम की नाकामी भी है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च किया। 2024 के बजट में शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया, लेकिन क्या वो पैसा सही जगह पहुंच रहा है? क्या अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिल रहा है? जवाब है नहीं। डेवलपर्स अभी भी प्रीमियम और लग्जरी प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहां मुनाफा बहुत ज्यादा है। मिडिल क्लास फिर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और फिर बात आती है छोटे शहरों की। टियर 2 और टियर 3 शहरों में रियल एस्टेट ने पहले तेजी दिखाई थी, लेकिन अब वहां भी रफ्तार कम हो रही है, धीमी हो रही है। विधानसभा चुनाव का असर, आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ती कीमतों ने वहां भी ब्रेक लगा दिया है। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली एनसीआर को छोड़कर बाकी बड़े शहरों में बिक्री घटी है। दिल्ली एनसीआर में 9,808 यूनिट्स बिकी, जो पिछले साल से ज्यादा है। लेकिन मुंबई में 31% की गिरावट, पुणे में 31% की गिरावट। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो दोस्तों, यह रियल एस्टेट की असली तस्वीर। एक तरफ उम्मीद की ऑफिस लीजिंग बढ़ेगी, दूसरी तरफ डर है कि रेजिडेंशियल सेक्टर की सुस्ती पूरी इंडस्ट्री को नीचे खींच लेगी। सेंटिमेंट इंडेक्स का गिरना कोई छोटी बात नहीं है। यह बताता है कि लोग सतर्क हैं, डेवलपर्स सतर्क है, निवेशक सतर्क है। लेकिन सवाल वही है, यह सतर्कता कब तक चलेगी? क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या ब्याज दरें कम होगी? या फिर हम बस इंतजार करते रहेंगे कि कब हालात अपने आप ठीक होंगे? अंत में इतना ही कहूंगा, यह इंडस्ट्री सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, सपनों की है। और जब सपने सुस्त पड़ते हैं तो समाज भी सुस्त पड़ जाता है। हमें चाहिए कि इन सवालों के जवाब ढूंढे, सरकार से जवाब मांगे और सच को सामने लाएं। आप क्या सोचते हैं? क्या रियल एस्टेट फिर से अपनी रफ्तार पकड़ेगा या ये सुस्ती और गहरी होगी? अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए सच के साथ बने रहिए, सवाल उठाते रहिए। नमस्कार।